ओम पितृदेवताभ्य नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष में भूल करके भी ना करें यह गलतियां, नहीं तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी आ जाएंगी। पितृ नाराज हो जाते हैं और कई प्रकार की परेशानियां जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। पितरों के प्रति श्राद्ध का महापर्व पितृपक्ष कहलाता है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में कई ऐसे काम हैं जिनकी मनाही होती है। धार्मिक मान्यता है ऐसा करने से न सिर्फ धन की हानि होती है बल्कि पितर भी नाराज हो जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। नंबर 1, बताया गया कि पितृपक्ष में बाल दाढ़ी भूल करके भी नहीं कटवानी चाहिए। यह हमारे पितरों के प्रति समर्पण और श्रद्धा भाव को दिखाती है। अगर आप पितृपक्ष में बाल बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं और आप पर कर्ज बढ़ जाता है। उससे अगला है नंबर 2 पर तामसिक भोजन। पितृपक्ष में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में भूल से भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको घर के अंदर लहसुन, प्याज तथा मांस आदि का तथा शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों से आपको बच कर के रहना है। तेल साबुन का प्रयोग से भी बचें। इसके अलावा इन 15 दिनों में सिर और तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी सिर नहीं धोना चाहिए और तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहाने के दौरान साबुन का प्रयोग करने से भी परहेज करना चाहिए। इससे पितर नाराज हो जाते हैं और कई प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। नए काम की शुरुआत भी नहीं करते। पितृपक्ष में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस जैसे व्यापार और नए काम में अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसमें हानि होती है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों को शुभ नहीं माना जाता। पितृपक्ष के अंदर मकान आदि की साई नहीं देनी चाहिए और ना ही मकान खरीदना चाहिए। जमीन जायदाद, घर या मकान बनवाना भी शुरू नहीं करना चाहिए और कोई शुभ मंगलिक कार्य भी नहीं किया जाता। इससे धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मंगलिक कार्यों की मनाही। इसके अलावा पितृपक्ष में जैसे मुंडन, नामकरण, संस्कार, गृह प्रवेश आदि चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष में इन चीज़ों को करने से परेशानी आती हैं। जीवन में कई प्रकार की परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाने वाले हैं या फिर रिश्ते को लेकर के बात पक्की करनी है तो वो 7 सितंबर से पितृपक्ष के शुरू होने से पहले कर लें। श्राद्ध पक्ष में कार्य करना फलदायी नहीं माना जाता। पितृपक्ष में अगर आप कोई कार्य ऐसा करते हैं तो उसमें अड़चनें आती हैं। नंबर 2, नया बिजनेस, व्यापार में किसी तरह का नया बदलाव करना है या फिर कोई और नई डील फाइनल करने वाले हैं तो पितृपक्ष से आरंभ होने वाले जो भी श्राद्ध हैं जो 7 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में चलेंगे, इस बीच में आपको कोई भी बिजनेस का काम भी नहीं करना है और अगर कोई करना है तो उसके आगे या पीछे आपको करना है। श्राद्ध केवल पितरों को याद करने का समय है। ऐसे में घर कोई विशेष तरह का पूजन करवाना शुभ नहीं माना जाता। आप पितरों के नाम से हवन अनुष्ठान करवा सकते हैं, पितरों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बाकी कोई गृह प्रवेश वगैरह नहीं करना है। पितृपक्ष के दौरान सोना, चांदी, वाहन, कपड़े, झाड़ू, सरसों का तेल, लोहे से बनी चीज़ें, नई संपत्ति, बही खाता आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे दोष लगता है। पितृपक्ष में सिर्फ पितरों के नाम दान, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी शुभ कार्य करने पर भविष्य में उसका अशुभ फल प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। ऐसे में किसी तरह का खुशी का कार्य नहीं करना चाहिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पितृपक्ष में मसूर की दाल, बैंगन और तामसिक भोजन ये चीज़ें घर में नहीं बनानी चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।